रत्नाराम, जो मारवाड़ के छोटे से गांव बालेसर में अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था, उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था। गांव के लोग उसे ईमानदार, शांत स्वभाव का और मेहनती युवक मानते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वह अपने पिता के साथ खेत की ओर निकल जाता। घर से निकलते समय उसकी माँ बाजरे की गर्म रोटी, लहसुन की चटनी और छाछ बांध देती और कहती, बेटा, म्हारो आशीर्वाद हमेशा थारे साथ है। उस वर्ष बारिश उम्मीद से बहुत कम हुई। खेतों में फसल आधी रह गई। गांव के कई किसानों ने हिम्मत छोड़ दी और शहर जाकर मजदूरी करने की बातें करने लगे। चौपाल पर बैठकर लोग दिन भर अपनी किस्मत को कोसते। रत्नाराम भी चिंता में था, लेकिन उसके दादा अक्सर कहा करते थे, मारवाड़ रो, मानस रेत में भी उम्मीद बो देवे तो एक दिन हरियाली जरूर उग जावे। यही बात उसके मन में गूंजती रही। एक शाम उसकी पत्नी रूपा ने कहा, अगर खेत कम दे रहा है तो घर बैठे हाथ क्यों रोकें। हमारी दादी सिखावती थी कि ऊंट के बाल और खजूर के पत्तों से सुंदर चीजें बन सके। रत्नाराम को यह बात पसंद आई। अगले ही दिन रूपा ने गांव की कुछ महिलाओं को बुलाया। सबने मिलकर टोकरियां, सजावटी सामान और हाथ से बुने छोटे छोटे उपयोगी सामान बनाना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव के कुछ लोग हंसते और कहते, इन चीजों से कोई घर चलाए है क्या। लेकिन रूपा मुस्कुराकर जवाब देती, मेहनत कभी खाली नहीं जावे। रत्नाराम भी हर शाम खेत से लौटकर महिलाओं की मदद करता। उसने सामान को साफ सुथरे ढंग से तैयार करना सीखा और गांव के मेले में एक छोटी सी दुकान लगाने का निर्णय लिया। गणगौर के मेले में उनकी दुकान सबसे साधारण थी, लेकिन हर सामान में मेहनत और अपनापन झलकता था। एक शहर से आए व्यापारी की नजर उन वस्तुओं पर पड़ी। उसने पूछा, क्या यह सब हाथ से बनाया है। रत्नाराम ने विनम्रता से कहा, हाँ सा, पूरा परिवार और गांव की बहनें मिलकर बनावे हैं। व्यापारी ने कुछ सामान खरीदा और जाते जाते कहा कि यदि गुणवत्ता ऐसी ही रही तो वह हर महीने बड़ा ऑर्डर देगा। उस दिन रत्नाराम के परिवार की आंखों में पहली बार लंबे समय बाद खुशी के आंसू थे। गांव लौटते समय उसकी माँ बोली, देखो बेटा, भगवान देर करे अंधेर नहीं। इसके बाद रूपा ने गांव की और महिलाओं को भी काम सिखाना शुरू किया। जो महिलाएं पहले केवल घर तक सीमित थीं, वे अब आत्मविश्वास के साथ अपने हुनर पर गर्व करने लगीं। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं की कमाई से कई घरों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकला। रत्नाराम ने भी खेती के साथ साथ इस छोटे से काम को पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उसने गांव के युवाओं को भी साथ जोड़ लिया। किसी ने पैकिंग सीखी, किसी ने हिसाब किताब संभाला और किसी ने बाजार तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। गांव में बेरोजगारी कम होने लगी। लोग अब चौपाल पर शिकायत कम और नए काम की बातें ज्यादा करने लगे। रत्नाराम हमेशा कहता, एकलो आदमी थोड़ा बदले पर पूरा गांव साथ दे दे तो किस्मत भी बदल जावे। कुछ वर्षों बाद बालेसर गांव की पहचान केवल खेती से नहीं, बल्कि वहां बनने वाले हस्तशिल्प से भी होने लगी। दूर दूर से लोग सामान खरीदने आने लगे। रत्नाराम ने कभी अपने गांव की सादगी नहीं छोड़ी। हर दीपावली पर वह गांव के मंदिर में सबसे पहले दीप जलाता और फिर उन परिवारों के घर जाता जिन्हें मदद की जरूरत होती। वह कहता, कमाई का असली सुख बांटने में है। एक दिन गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उससे कहा, रत्नाराम, कई बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं। यह सुनकर उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक छोटी शिक्षा निधि बनाई। तय हुआ कि हस्तशिल्प की कमाई का एक हिस्सा हर महीने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होगा। रूपा ने लड़कियों के लिए अलग से कौशल प्रशिक्षण भी शुरू किया ताकि वे पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बन सकें। समय के साथ गांव का माहौल बदलने लगा। पहले जहां लोग केवल मौसम पर निर्भर रहते थे, अब वे नए अवसर तलाशने लगे। बुजुर्गों का सम्मान पहले की तरह बना रहा। हर तीज त्योहार पर पूरा गांव मिलकर दाल बाटी चूरमा बनाता, लोकगीत गाता और बच्चों को अपनी परंपराओं की कहानियां सुनाता। नई सोच और पुरानी संस्कृति का सुंदर मेल गांव की सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक बार शहर के एक बड़े व्यापारी ने रत्नाराम को सलाह दी कि वह गांव छोड़कर
शहर में कारखाना खोल ले। इससे मुनाफा कई गुना बढ़ सकता था। रत्नाराम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुनाफा जरूरी है, पर अपनी माटी और अपना लोग उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। अगर सब शहर चले जावेंगे तो गांव आगे कैसे बढ़ेगा? उसके इस उत्तर ने व्यापारी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। रत्नाराम ने गांव में ही छोटा प्रशिक्षण केंद्र बनवाया, जहां युवाओं को खेती के नए तरीके, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय की जानकारी दी जाती। उसने हमेशा यही सिखाया कि सफलता अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों का हाथ पकड़कर साथ चलने में है। उसकी इस सोच से आसपास के कई गांव भी प्रेरित हुए। एक दिन चौपाल पर वही बुजुर्ग बैठे थे जो कभी उसके प्रयासों पर हंसते थे। उनमें से एक ने उठकर कहा, रत्नाराम, थारी लगन है, आज पूरा गांव बदल दियो। रत्नाराम ने उनके चरण छूकर उत्तर दिया, ये सब आप सबका आशीर्वाद और गांव की एकता का फल है। उस शाम जब सूरज रेत के टीलों के पीछे ढल रहा था, रत्नाराम अपने खेत की मेड़ पर खड़ा दूर तक फैली हरियाली को देख रहा था। उसे याद आया कि कभी यही जमीन सूखी थी और लोग निराश थे। आज उसी गांव में उम्मीद, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की नई फसल लहलहा रही थी। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ा, जहां परिवार उसके इंतजार में बैठा था। उसकी कहानी यह सिखाकर समाप्त हुई कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि परिवार का साथ, ईमानदारी, मेहनत, नई सोच और अपनी संस्कृति पर विश्वास बना रहे तो साधारण इंसान भी पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। सीख, सच्ची सफलता केवल अपने सपने पूरे करने में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से दूसरों के जीवन में भी उम्मीद जगाने में होती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।